Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर के साथ ही बुधवार शाम को कई और राज्यों में भी जबरदस्त आंधी तूफान की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे जो एक अलग कहानी हटकर सामने आई है वो दिल्ली में ही 4 लोगों की मौत हुई और बारिश और तूफान का असर दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट पर भी पड़ा। हालांकि फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से लैंड करा लिया गया, लेकिन इसमें सवार लोगों का जो अनुभव है बेहद ही डरावना रहा। किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था इस विमान में सवार लोगों के जो अनुभव थे। 200 लोग इस विमान में सवार थे। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग विमान के हिलने के कारण घबराए हुए दिख रहे हैं। इंडिगो ने एक बयान जारी किया और कहा कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 को रास्ते में अचानक तूफान और ओलों का सामना करना पड़ा और इस विमान में पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही टीएमसी के 5 सांसदों का डेलीगेशन भी सवार था। डेलीगेशन में डेरेक ओब्रायन, नदीमुल हक, सागरिका घोष, मानस भुनिया और ममता ठाकुर, ये 5 सांसद सवार थे। आप इस तस्वीर को देखेंगे आपको लगेगा कि फ्लाइट की क्या स्थिति थी। सागरिका घोष ने यह कहा कि यह मौत को नजदीक से देखने जैसा अनुभव था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लोग चिल्ला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और घबरा गए थे। सागरिका घोष ने आगे ये भी कहा, उन्होंने उस पायलट को सलाम किया जिन्होंने इस खराब हालात में भी सभी लोगों को बचाया। पायलट को धन्यवाद किया। सागरिका घोष जब फ्लाइट से उतरी तो विमान से उतरने के बाद उन्होंने देखा कि विमान के नाक वाला हिस्सा टूट चुका था। टीएमसी के सांसदों की डेलीगेशन विमान से उतरने के बाद पायलट को धन्यवाद किया और डेलीगेशन 23 मई तक जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर के अलावा पुंछ और राजौरी के दौरे पर भी हैं। ये 5 डेलीगेशन गए हैं श्रीनगर दौरे पर। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर भी पेड़ गिर गए और इसकी वजह से लोगों को चोट भी आई। दिल्ली एनसीआर में 6 लोगों की जान चली गई, 11 लोग घायल हुए। पेड़ और खंभे उखड़ने से कई जगहों पर वाहनों को भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो टीएमसी के सांसद हैं, उनके डेलीगेशन जिस फ्लाइट में सवार थे उसकी स्थिति देखकर काफी चर्चा हो रही है। इसकी टीएमसी के नेता हैं घोष, उनका कहना है कि वह मौत के करीब अनुभव जैसा था और मुझे लगा कि जिंदगी खत्म होने वाली है। लोग डरे हुए थे, दहशत में थे, चिल्ला रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। आगे पायलट की तरफ करते हुए उन्होंने कहा कि पायलट को सलाम करते हैं जिसने मेरी जान बचाई और इस मौत के कुएं से जैसे मानो वैसे हमें निकाला गया हो। हमने देखा कि विमान का पिछला हिस्सा उड़ रहा था और इस अगला हिस्सा को क्या हुआ पता भी नहीं चला, लेकिन उतरने के बाद यह पता चला कि नोज पॉइंट वाला जो हिस्सा है वो टूट चुका था, क्षतिग्रस्त था। इस फ्लाइट में 200 लोग सवार थे और इस वजह से हम सब डरे हुए थे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। हालांकि जैसे ही मौसम बिगड़ा और फ्लाइट का कैबिन हिलने लगा तो हालात बिगड़ने लगी। लोग दहशत में आ गए, दुआएं करने लगे। फ्लाइट के वीडियो सामने आए हैं और इसमें आप भी देख सकते हैं जिसमें लोगों का डर और दहशत साफ दिख रहा है। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल 23 मई तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और 23 मई को श्रीनगर के अलावा पुंछ और राजौरी का दौरा करेंगे। पार्टी का कहना है कि प्रतिनिधि मंडल सीमा पार हमलों से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और अपने परिवार वालों को खोने वाले लोगों का दुख शेयर करने के लिए श्रीनगर पहुंचा है। आपको यह भी बता दें कि भारत में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले के बदले के रूप में भारत सरकार ने सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी ठिकाने थे, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। करीब 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।